हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं विश्वभूषण दत्त। ये एक बहुत ही मेहनती विद्यार्थी हैं और जो अभी रिसेंटली आईआईटी जेम 2021 मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम में इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 17 हासिल की है। तो फ्रेंड्स, आप जानते हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 2 डिजिट रैंक हासिल करना, और वो भी टॉप 20 में, वह एक मुश्किल काम होता है। पर जो मेहनती लोग होते हैं वो मुश्किल काम को आसान करके दिखाते हैं, तो इन्होंने वही किया। ये आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने अपनी तैयारी किस तरीके से करी, इन्होंने एग्ज़ाम में प्रेशर को कैसे टैकल किया, जब ये पढ़ाई करते थे तो क्या ये डिमोटिवेट होते थे, और डिमोटिवेट होते थे तो उस डिमोटिवेशन को कैसे हैंडल करते थे, और उसके साथ साथ ये यह भी बताएंगे कि इन्होंने मैथमेटिकल पाठशाला से किस तरीके से मदद प्राप्त की। तो सबसे पहले मैं विश्वभूषण से पहला क्वेश्चन पूछूंगा कि आप ये बताइए कि आप बीएससी कहाँ से कर रहे हो, और आप अपने बारे में कुछ बताइए। सर, तो हेलो। मैं सबसे पहले हेलो कहना चाहूंगा एंड मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं उड़ीसा से हूँ और गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी संबलपुर से मैं अपना बीएससी अभी कर रहा हूँ। तो यहाँ का जो माहौल है वो इतना भी ऐसा भी नहीं था कि सब लोग प्रिपेयर कर रहे थे, बट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के होने के तहत मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया। एंड सबसे पहले मैं 2 साल पहले अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। एंड सबसे फर्स्ट टाइम मैंने जब अपना अटेम्प्ट किया था तो मेरा ऑल इंडिया रैंक 152 आया था। एंड मैंने अपना सेकेंड ईयर का प्रिपरेशन उसके बाद स्टार्ट किया। एंड सेकेंड ईयर का प्रिपरेशन स्टार्ट करने का कारण यही था कि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था। एंड मेरा सेकेंड ईयर प्रिपरेशन करने के बाद मेरा ऑल इंडिया रैंक 17 आया। सर, जैसा कि विश्वभूषण ने बताया कि उन्होंने बीएससी सेकंड ईयर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। अगर आप भी कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हो, और अगर आपको पता है बीएससी फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर से कि मुझे आईआईटी से एमएससी करना है, तो आप भी मतलब धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं विश्वभूषण से जानना चाहूँगा कि ओवरऑल इस एग्ज़ाम को अप्रोच करने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही। आपने पहले प्योर मैथमेटिक्स वाला पोर्शन पढ़ा या फिर अप्लाइड वाला पढ़ा, तो आपकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या थी इस एग्जाम को अप्रोच करने के लिए। यस सर। तो सर, सबसे पहले मैं अपने फर्स्ट ईयर प्रिपरेशन के बारे में अगर बताऊं तो सर, मेरे फर्स्ट ईयर प्रिपरेशन के टाइम में मैंने प्योर मैथमेटिक्स पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया था और अप्लाइड पर थोड़ा सा कम ध्यान दिया था। बट सर, जब 2021 में मैंने रियलाइज किया कि अप्लाइड मैथमेटिक्स अगर हम लोग ना करें तो फिर हमारी रैंक उतनी अच्छी नहीं आ सकती है। तो फिर सर, मैंने एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश की। मैं हर महीने, हर 3-3 महीने में अपना सिलेबस एक एक बार कंप्लीट करता था। यानी मैं अगर कहूँ तो फिर 1 साल के अंदर मैंने 3 बार अपनी सिलेबस को बहुत बढ़िया से रिवाइज किया और बीच बीच में कुछ कुछ चैप्टर्स तो ऐसे ही रिवाइज करता रहता था। तो फिर जो 3 बार मैंने जो रिवाइज किया उसके तहत मैंने सपोज रियल एनालिसिस और एक अप्लाइड का सेक्शन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दोनों को मैंने एक साथ लेकर चला। एंड इन द सेम वे मैंने ग्रुप थ्योरी और वेक्टर कैलकुलस को एक साथ लेके चला। ऐसे ही मैं अगर लीनियर अलजेब्रा और इंटीग्रल कैलकुलस को एक साथ लेके चला। इस तरह एक एक महीने में मैंने एक प्योर का टॉपिक, एक अप्लाइड का टॉपिक, एक प्योर एक अप्लाइड, ऐसे ही करते करते मैं अपना खुद का सब कुछ खत्म कर लिया करता था। और बीच बीच में टेस्ट सीरीज में बहुत ही रेगुलरली देता था। मैं कह सकता हूँ इन 15 डेज में एक एक टेस्ट सीरीज देता ही रहता था। तो फिर उससे मेरी प्रैक्टिस बनी रहती। तो जैसा कि विश्वभूषण ने बताया कि इन्होंने प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों के बीच में बैलेंस बना के चला, क्योंकि आप केवल प्योर पढ़ के या केवल अप्लाइड पढ़ के टॉप 20 में रैंक नहीं ला सकते, वो बहुत मुश्किल होता है। तो इन्होंने बताया कि सारे टॉपिक साथ में लेकर चले और टेस्ट सीरीज मतलब टेस्ट रेगुलर देते रहे। अब मैं विश्वभूषण से अगला क्वेश्चन पूछूंगा कि जब आप एग्जाम दे रहे थे तो ऑब्वियसली आपके ऊपर प्रेशर होगा एक अच्छी रैंक सिक्योर करने का। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी चल रहा होगा अगर ये पेपर अच्छा नहीं हुआ तो हो सकता है कि मुझे आईआईटी ना मिले। तो उस टाइम पर वो जो प्रेशर था उसे आपने कैसे हैंडल किया। ये सर, तो इसके लिए मैं सर 2 प्रेशर के बारे में बात करूंगा। सबसे पहला प्रेशर वो प्रेशर होता है जो एग्जाम से 1 महीने पहले आता है।
और एक प्रेशर होता है जो एग्जाम के दिन वाला प्रेशर। एग्जाम से 1 महीने पहले वाला प्रेशर इस चीज से होता है कि हमारा टेस्ट सीरीज खराब हो जाता है या हमें नर्वसनेस आ जाती है कि हमारी एग्जाम सही होगी भी या नहीं होगी। तो सर इस प्रेशर के बारे में मैं अगर एक बात बता दूं तो फिर सर इस प्रेशर को लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सर अपनी रैंक हमेशा थोड़ा बहुत इधर उधर होगी। हाँ, जो मेहनती स्टूडेंट है उनके लिए मैं अगर बताऊं तो उनका तो सही ठीक ठाक रह जाएगा, बट उनका भी सर हमेशा बात यही रहता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे सबका होता रहता है। तो सर उस प्रेशर को झेलने की कोई मतलब ज्यादा आवश्यकता नहीं है। एंड ऑब्वियसली ये प्रेशर मेरे पर भी बन रहा था और मैं भी डिमोटिवेट हो जाया करता था, बट सर मैं अपने मेंटर से हमेशा मतलब डिस्कस कर लिया करता था, अपने टीचर, अपने लेक्चर्स और भी जितने मेरे दोस्त मेंटर्स थे उनसे मैं हमेशा डिस्कस कर लिया करता था कि मतलब इस चीज से कैसे बाहर निकले। तो हमेशा वो लोगों ने मुझे गाइड किया। एंड सेकंड थिंग है जो एग्जाम के दिन वाला प्रेशर। एग्जाम के दिन वाला प्रेशर के बारे में सर अगर मैं कहूँ ये बहुत ज्यादा मतलब डिसाइड कर लेता है कि आपकी अच्छी रैंक आएगी या नहीं, बिकॉज सर एग्जाम के दिन में बहुत कुछ डिसाइड हो जाता है। तो फिर सर एग्जाम के लिए मैं यही कहूंगा कि चिल होकर ही एग्जाम हॉल में जाएं, क्योंकि ये कोई मतलब बोर्ड एग्जाम नहीं है कि एक दिन पढ़ लिया और दे दिया, ये क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। इसीलिए सर मैं यही कहना चाहूंगा उस दिन जितना हम लोग चिल होकर जाएंगे उतना ही रैंक अच्छी आने की संभावना है, अदरवाइज सर रैंक अच्छी नहीं आ सकती। अगर कोई बहुत ज्यादा टेंस होकर जाए रैंक गिरने की भी संभावनाएं रहती है। सर यही कहूंगा। थैंक यू विश्वभूषण। अब विश्वभूषण से अगला क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि मैथमेटिकल पाठशाला से आपको किस तरह से मदद मिली और ओवरऑल ऑनलाइन स्टडीज को आप किस तरीके से देखते हो? जी सर। तो सर सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा जब मैं 2020 जैम की प्रिपरेशन कर रहा था तभी मैंने 1 महीने पहले मैथमेटिकल पाठशाला की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। मुझे टेस्ट सीरीज बहुत ही बेहतरीन लगा था, तो मैंने सोचा कि अगर टेस्ट सीरीज ही इतना अच्छा है तो फिर उसका वीडियो लेक्चर्स कितना अच्छा होगा। तो फिर मैंने ऐसा सोचकर मैंने 2021 के प्रिपरेशन टाइम में मैंने इसका वीडियो लेक्चर्स भी परचेज किया एंड मैंने उससे देखना शुरू किया। और जब मैंने देखना शुरू किया तो धीरे धीरे मेरे कॉन्सेप्ट्स और भी स्ट्रांग होते लगे, क्योंकि ग्रुप थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट अगर मैं खास करके कहूँ तो फिर मनीष सर ने बहुत डीप में जाके पढ़ाया। और सर आपने जब इंटीग्रल कैलकुलस एंड वेक्टर कैलकुलस को भी बहुत ही उसको खोल के आपने पूरा रख दिया और पढ़ाया है। एंड सर मुझे वो चीज बहुत ही अच्छा लगा। एंड सर मैं यही कहना चाहूंगा कि मतलब मैथमेटिकल पाठशाला का एक चीज मुझे और भी मोटिवेशन दिया, वो था स्कॉलरशिप टेस्ट जो मैंने मुझे जो मिला हुआ था और मेरी वहां पर फर्स्ट रैंक भी आई थी, तो उससे मेरा मोटिवेशन भी बढ़ गया था। एंड मैथमेटिकल पाठशाला के साथ मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा। उसका टेस्ट सीरीज भी मैंने अटेम्प्ट किया और टेस्ट सीरीज भी मुझे काफी हेल्पफुल लगा। थैंक यू विश्वभूषण। अब विश्वभूषण से मेरा अंतिम क्वेश्चन यह है कि आप जैम 2020 के एस्पिरेंट्स के लिए अपनी कोई एडवाइस शेयर करना चाहो? जी सर, मैं सर यही सबको लिए कहना चाहूंगा जो लोग भी 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग आज से अपना यही मन बना के चलें कि हमें ये एग्जाम बहुत ही बढ़िया करना है और हर दिन उनको पढ़ाई करनी है। यानी आज एक दिन नहीं पढ़ते हैं कल से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। हर दिन प्योर और अप्लाइड सेक्शन आपको आपका जो भी सेक्शन चल रहा है उसको धीरे धीरे सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करने पर ध्यान देना है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप आराम से उसको रिवाइज कर सकते हैं। फिर रिवीजन के टाइम में आपको थोड़ी सी आसानी होगी अगर आप टेस्ट सीरीज भी अटेम्प्ट करते रहे और टेस्ट सीरीज देने के साथ साथ आपको आपकी जो टच है वो लगी रहेगी, तो आप बहुत ही अच्छा रैंक सिक्योर कर सकते हैं। इतना ही मैं कहूँगा। तो जैसा कि विश्वभूषण ने बताया कि निरंतरता ही आपको सफलता के पास लेके जाएगी और उसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज भी देते रहें। अब विश्वभूषण से अगला क्वेश्चन कि आप किस आईआईटी से मास्टर्स करने का सोच रहे हैं और हायर मैथमेटिक्स में आपका गोल क्या है? जी सर, सर मैं आईआईटी बॉम्बे से अपना एमएससी करने का सोच रहा हूँ, बिकॉज सर मेरा जो एम है वो है हायर मैथमेटिक्स में रिसर्च करना। और सर मैं बहुत ही बेहतरीन रिसर्च करके अपना देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ सर, इसीलिए मेरा आईआईटी बॉम्बे में मैं जाना चाहता हूँ। जैसा कि विश्वभूषण ने बताया कि वो अभी आईआईटी बॉम्बे से मास्टर्स करके मैथमेटिक्स में रिसर्च करना चाहते हैं और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हमारी और पूरे मैथमेटिकल पाठशाला परिवार की शुभकामनाएं इनके साथ हैं। धन्यवाद विश्वभूषण। थैंक यू सो मच।